हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और स्वागत करती हूँ आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हमारा सारा काम थोड़ा सा सवेरे हो गया था। खाना पीना बन गया था हमारा सवेरे ही, और झाड़ू वगैरह तो लगा ली हूँ। खाना बनाने के बाद का जो होता है साफ़ सफाई वो कर ली हूँ। बस बर्तन धोने रह गए थे तो बर्तन धो रहे वही। और चूल्हे पर के बर्तन धोने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी आज उंगली कट गई है सब्जी काटते वक्त। तो कालिख वाले जो बर्तन होते हैं उसमें जो कालिख होता है वो जब कटे पे जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और घर में कोई नहीं होने के कारण मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो बहुत ही आज तकलीफ़ों से मैं बर्तन धो पाई हूँ क्योंकि उंगली में बार बार दर्द हो रहा था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कढ़ाई मैसने में होती है क्योंकि कढ़ाई जो होता है कालिख वाले वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं आँच तेज लगने की वजह से। और आज भी हमारे तरफ मौसम बादल बादल जैसा है। लगातार 3-4 दिनों से हमारे तरफ जो मौसम है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। रोज़ शाम को आंधी तूफान आ रहे हैं और दिन में थोड़ा हल्की हल्की हवा चलती। दिन में तो उतनी परेशानी नहीं होती है, धूप हल्का रहता है, मौसम अच्छा ही रहता है। लेकिन शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी तूफान बहुत ही तेज़ आता है। और ये हमारे 2-4 कपड़े रखे हुए थे जो कि साफ़ कर लेती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद नल दिया था तो क्योंकि हमारा चापाकल बहुत ही हार्ड चलता है तो सरकारी नल का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। लगभग 1-2 महीने से हमारे घर में पानी नहीं आ रही थी। हमारे घर में गांव में ही सरकारी नल जो है जो चालू, जिनके पास चाबी होती है वही नहीं चालू कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज लगभग 1-2 महीने के बाद नल दिया है। तो सारे डब्बे वगैरह भर लेती हूँ, जब भी नल देता है तो सारे डब्बे वगैरह भर लेती हूँ ताकि दिन भर वो पानी यूज हो पाती है, जिससे काम करने में सुविधा होती है। गर्मी के मौसम में तो और भी चापाकल हार्ड चलता है। और ये देखिए कुछ आम गिरे हुए, आंधी की वजह से जो आम गिरे थे ना पेड़ों से, तो वही हस्बैंड जी लाए थे। अपना तो आम का पेड़ नहीं है, मार्केट से ही लाए थे। और कि अचार मम्मी जी मंगाए थे कि अचार बनवा देंगे, लेकिन अचार लाए काम नहीं आ पाए, थोड़े ख़राब थे क्योंकि आंधी की वजह से गिरने से सारे फट गए थे और चोट लगने के कारण दागी भी पड़ गया था आम में। इस वजह से मम्मी बहुत गुस्सा रही थी हस्बैंड जी पे कि इसका कोई काम का नहीं होगा, ये आम ना अचार लग पाएगा ना कुछ और हो पाएगा। और थोड़ी सी सस्ती पड़ी, इस वजह से हस्बैंड जी सोचे कि ले लेती हूँ, लेकिन ये तो सस्ती चीज़ महंगी पड़ जाती है, वही वाली हाल हुई है। तो कभी भी इंसान को सस्ती चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वो और महंगी पड़ जाती है, बाद में महंगी समझ में आती है। और 2-4 आम ही काटी थी कि शिवांश उठ गया था और हमारा काम बिगाड़ने लगा था। और आज सौम्या का भी छुट्टी था तो दोनों मिल के घर में हड़कंप मचा रहे थे। देख सकते हो कैसे दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, इधर हमारा काम हो रहा है, लेकिन काम तो होने नहीं देता है शिवांश। अगर कैमरे पे उसके नज़र पड़ जाए मोबाइल पे तो वो तो मोबाइल ही पकड़ने जाता है। और सौम्या से तो ये संभल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो संभालने की बहुत कोशिश कर रही है ताकि मम्मी काम कर ले। सौम्या तो समझदार है, वो उतना काम नहीं बिगाड़ती है, लेकिन शिवांश बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई इसको 1 मिनट नहीं पकड़े तो एक काम भी नहीं होने देगा। और देख सकते हो अपनी बहन के साथ कैसे मस्ती कर रहा है, ये छोड़ने के लिए बोल रहा है ताकि काम बिगड़ने आए मेरे पास। और जब भी मोबाइल पे नज़र पड़ता है तो वो शूट नहीं होने देता है कोई भी चीज़, तुरंत जाके मोबाइल ही पकड़ लेता है। तो जितने भी आम निकाल रही थी फ्रेंड्स, सारे आम खराब निकल रहे थे। आधा में एक ही भाग होगा कि अच्छा निकल रहा था, जिस वजह से मुझे भी गुस्सा आ रहा था। ये देखिए कैसे दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं। जब सौम्या का छुट्टी होता है तभी इसको मन लगता है, ऐसे दिन भर इंतजार करते रहता है बेचारा अपनी बहन का। और अभी भी इसका ध्यान मोबाइल पे ही था, तो देख सकते हो आ रहा है मोबाइल पकड़ने के लिए, इस वजह से कुछ भी शूट नहीं होने देता है। सौम्या से तो ये संभलता नहीं है, हमें ही परेशान करते रहता है। और
मम्मी जी की थोड़ी सी मम्मी जी को नींद आ गया था, इस वजह से वो सो रही थी। तो मैं सोची जब तक आम धर देती हूँ धूप में, अचार वगैरह या कुचा वगैरह लगा लूँगी। हमारे गांव में कुचा भी लगता है आम का, जो आंधी तूफान से आम गिर जाते हैं पेड़ों से समय से पहले, तो उसका कुचा लगाया जाता है, क्योंकि उसका तो गुठली नहीं हुआ रहता है, तो उसका तो अचार होता नहीं है। और ये देखिए सास बहू मिलकर हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो ड्राम में चावल था वो थोड़ा सा कम थे और गेहूँ ज़्यादा थे, तो सोच रही थी कि क्यों ना ड्राम में गेहूँ ही रख दे चावल निकाल के, तो ड्राम भी भर जाएगा और गेहूँ भी एडजस्ट हो जाएगा। और चावल को तो हम लोग बोड़े वगैरह में या फिर मिट्टी का कोठी हमारा खाली था उसमें रख रहे थे। तो मम्मी जी चावल उठा रही थी और मैं ड्राम में से चावल निकाल रही थी। और पहली बार आज सासू माँ को कैमरे में शूट कर पाई हूँ। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मैं वीडियो कर रही हूँ, वरना वो कैमरे में नहीं आ पाती। तो लगभग 10-15 मिनट से ज़्यादा ही लग गए थे हमें ये काम करने में, क्योंकि ड्राम में चावल था तो धीरे धीरे निकल रहा था। ऊपर से जो होता है वो ड्राम का मुंह होता है, उससे हम नहीं निकाल रहे थे। नीचे छोटा सा चावल गिरने वाला होता है, उसी से हम निकाल रहे थे, लेकिन उससे हमारा पूरा चावल नहीं निकल पाया था। तो एक बच्चे को हमने उसके अंदर डाला और सारा चावल निकालने के लिए कहा, तभी जाके निकला। और उन निकलने के बाद उनको भी निकलने में समझ में नहीं आ रहा था, वो अटक गई थी। तो थोड़ी सी मस्ती भी हो गई हमारी उसमें चावल निकालते वक्त। पूरा परिवार यहाँ देख सकते हो, सौम्या शिवांश सभी आके इस काम में लगे हुए थे। कोई बच्चे काम बिगाड़ रहे थे, हम लोग को परेशान कर रहे थे। और किसान के घर में वैसे भी होता है फ्रेंड्स कि सभी बाल बच्चे बड़े छोटे लगते हैं तभी काम हो पाता है। तो आज ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारे घर में किसान वाले काम हो रहे हैं। ऐसे तो खेतों में काम होते हैं तो हम लोगों को जाना आना है नहीं। अभी मैं घर से नहीं निकलती हूँ तो मेरा तो जाना आना रहता नहीं है, लेकिन आज ये काम कर रही थी तो सारे बच्चे बड़े सब यहाँ पे एक ही रूम में इकट्ठे हुए थे। तो सारे बोरे में हमने चावल भर लिए थे, फिर बोरे में ही सिलाई करके सोचे कि बोरा को सिलाई करके इसी में रख देंगे चावल। और अभी तो दोपहर के लगभग 2 या 2:30 बज रहे थे, इस टाइम हम लोग ये काम कर रहे थे। उसके बाद ये समय लगभग 3-4 बजे का है और हस्बैंड जी आज सवेरे आ गए थे दुकान पर से, क्योंकि आज ईद की छुट्टी थी, मुस्लिम भाई लोगों की पर्व थी आज। तो ईद के वजह से आज सवेरे दुकान बंद कर दिए थे हस्बैंड जी, तो लगभग 4 बजे ही घर पे आ गए थे। तो शाम के नाश्ते के लिए हमने हल्का फुल्का एक पपीता रखा हुआ था, वही काट ली हूँ और सबको हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा शाम का जो होता है इवनिंग रूटीन में। चाय और पपीता, चाय तो हमारे यहाँ रोज़ बनती ही है, तो वही मैं बना रही थी, पपीता छील रही थी। ये भी आंधी में ही गिर गया था पपीता समय से पहले, लेकिन पका हुआ था, तो सोची कि मैं भी खा लूँगी और घर में सभी को दे दूँगी। तो हमने पपीता काट के बाहर हस्बैंड जी चल गए थे शिवांश को लेके। जब से पापा आते हैं तो शिवांश को किसी से मतलब नहीं रहता है, वो पापा में ही चिपके रहता है। और देख सकते हो ऐसा लगता है जैसे मेरे से भी कोई मतलब नहीं है इसे। पापा का बहुत बड़ा फैन है ये, ना बदमाशी करेगा उनके सामने ना कुछ करेगा। शिवांश पापा नहीं रहता है मेरा भी। और ये आज हमारे यहाँ बोड़ा आया था, हमारे यहाँ तो गाँव में बोड़ा ही इसे बोला जाता है, तो खरीदा के आया था। अभी हमारे खेतों में नहीं फर रहे हैं, तो किसी और के यहाँ से आया था खरीदा के, तो उसी की सब्जी आज बना रही हूँ। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो हमने बोड़े को अच्छे से भून लिया। इसको रोटी के साथ या फिर दाल चावल पे बनाया जाता है सब्जी के साथ। तो मैं तो रात को खाना बना रही थी तो रोटी सब्जी पे बना रही थी, रोटी पे या फिर पराठा बना दूंगी। लेकिन मेरे घर में उतना किसी को ऑयली चीज़ पसंद नहीं है, इस वजह से रोटी ही ज़्यादा सिंपल चलता है। दिन में दाल चावल सब्जी चावल या फिर, और रात में रोटी पराठा ये सब जो भी वगैरह वगैरह होता है। तो हमने सारे को थोड़ा देर 10-15 मिनट हमने इसको अच्छे से चला लिया था।
तो हमारा बोड़ा जो है, इसको पता नहीं कहीं कहीं बरबट्टी बोला जाता है, बीन्स बोला जाता है, लेकिन हमारे घर में भी इसे बोड़ा बोला जाता है हमारे बोलचाल में। तो हमने उसको चला के सारे मसाले ऐड कर लिए थे। इधर सौम्या का होमवर्क, उसको कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहे थे, तो वही मैं बता रही थी। समझ में आ रहे थे, बस बोल रही थी कि मम्मा चेक कर लो सही बना रहे हैं कि नहीं। तो हमने वही चेक कर रही थी। थोड़ा 5-10 मिनट खाना बनाते बनाते उसको भी टाइम दे देती हूँ, तो अच्छा रहता, उसे भी समझ में आ जाता है और बता देती हूँ, तो फिर गलती होने के ज़्यादा चांस नहीं रहता है। और फिर हमारी सब्जी हो गई थी। हमने इस सब्जी में जो रोज़ के मसाले होते हैं वही यूज किए थे। बहुत ही सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। सिर्फ अलग से सरसों का पेस्ट बना के डाला था, बहुत ही हल्का सा। बाकी जो होते सब्जी में वही हमने डाला था और हल्की ग्रेवी के साथ ही इसको उतार दिया था। ज़्यादा ढीला नहीं होता है इसका सब्जी। तो वही हमने कढ़ाई में से सब्जी निकाल के छोटे कटोरे में रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई कालिख वाले होते हैं तो इधर उधर हम नहीं ले जा सकते, हर जगह कालिख लग जाता है। तो चूल्हा पर से उतारने के बाद तुरंत हम छोटे बर्तनों में रख लेते हैं सब्जी। और ये हमारा आटा बहुत देर पहले से गूँथ के रखा हुआ था, तो हवा चलने की वजह से थोड़ी सी सूख गई थी, टाइट हो गई थी, तो उसी को मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद रोटी बनाऊंगी। उसके बाद रोटी बनाने के बाद सारे लोग को हमारे घर में भूख लग जाती है, क्योंकि लेट हो ही जाता है शिवांश की वजह से। और शाम को रोज़ ही हवा चल रही, इस वजह से आज हमारा बार बार बुझ जा रहा था, तो खाना बनने में और भी लेट हो रहे थे। तो इस तरह से आज हमारा वीडियो रहा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए। और देख सकते हो यहाँ भी शिवांश हमें परेशान करना नहीं छोड़ रहा है। कैसे मैं रोटी बना रही हूँ, वो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।